जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हमें काफी ज्यादा कॉल आ रहे हैं कुछ टाइम से, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जैसे कि जल्दी ही कोई रेजिडेंशियल प्लॉट की अलॉटमेंट आने वाली है। तो उसको लेके काफी हमें कॉल आ रहे हैं। तो एक न्यूज आई है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसमें 23 तारीख को कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से जल्दी ही एक अलॉटमेंट आने वाली है। तो उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरीके से अलॉटमेंट आ रही है, कितने इसमें प्लॉट होंगे, क्या रेट होंगे, कौन से सेक्टर होंगे, सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का बड़ा मौका, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करेगा यमुना प्राधिकरण, सिर्फ इतनी होगी कीमत। तो आप भी जानते हैं जो यमुना सिटी है वो, वहां पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो दो ही चीजों को देखते हुए ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है आपका फिल्म सिटी। जी हाँ, और ये दोनों ही, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो श्री नरेंद्र मोदी जी, या हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हो श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों के ये दोनों ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए इन पे यमुना सिटी जो है काफी ध्यान दे रही है। और आप जैसा जानते हैं कि जल्दी ही आपको एयरपोर्ट जो है वो वर्किंग में देखने के लिए मिलेगा। उसी को देखते हुए आज के टाइम पे जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18, सेक्टर 20 या और भी सेक्टर है, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 22, तो आप देखेंगे चाहे वहां पे छोटे साइज हो या बड़े साइज हो, अगर आज आप रीसेल में देखते हैं तो आपको रेट जो है वो काफी ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अगर छोटे साइजों में जाएं आप तो आपको लाख रुपए मीटर से ऊपर का भी रेट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 60 मीटर हो गया, 120 मीटर हो गया, 162 मीटर के जो रीसेल में प्लॉट है उनके आप रेट देखेंगे तो आसमान छू रहे हैं। उसी हिसाब से कमी तो 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 में भी नहीं है, उनके भी रेट काफी ऊपर है। तो आज के टाइम पे जो कम बजट वाले लोग हैं, जिनका बजट इतना अलाउ नहीं करता है करोड़ों में, वो आज के टाइम पे वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो उसी को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया है। जिनका बजट कम है फिर भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलॉटमेंट लेके आ रही है। ये जो खबर है ये न्यूज़पेपर की है, जो एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। तो वही जागरण, जो ग्रेटर नोएडा जागरण है, उसकी ये न्यूज है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी अथॉरिटी की तरफ से भी हल्की हल्की खबरें आ रही है कि जल्दी ही अलॉटमेंट आएगी। अब वो किस सेक्टर में आएगी, किस तरीके से आएगी, जैसा न्यूज़पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कुछ चीजें हो सकता है कि मौके पे जब अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आए तो उसमें अलग चीजें देखने के लिए मिले। अभी इसमें चर्चा करेंगे। जो थोड़ी सी मुझे इसमें कमियां लगी हैं, हो सकता है कि वो जो नोटिफिकेशन आए तो उसमें आपको अलग देखने के लिए मिले। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं। आप देखेंगे यमुना प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का मौका देने जा रहा है। जी हाँ, यमुना प्राधिकरण जो है वो जो कम बजट वाले लोग हैं उनके लिए इस तरह की स्कीम ला रहे हैं जिसमें वो अप्लाई करें और वहां पे उनको प्लॉट मिले। प्राधिकरण एयरपोर्ट के नजदीक आवासीय सेक्टर 18 और 20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 30 मीटर के 6000 से अधिक भूखंड की स्कीम निकालने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ जी, देखिए ये बात तो करेक्ट हो सकती है कि 30 मीटर के प्लॉट जो है वो आपको अलॉटमेंट में देखने के लिए मिले। छोटे साइज के प्लॉट आएंगे, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो आपको चाहे सेक्टर 18 देखें, सेक्टर 20 देखें, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में बड़े साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये बड़े साइज के प्लॉट इसलिए है क्योंकि जो 2009 की अलॉटमेंट आई थी तब रेट भी बहुत कम था, तो बड़े साइज के ही प्लॉट निकाले गए थे सबसे पहली अलॉटमेंट में, जो 2009 की अलॉटमेंट थी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की, जहां पे 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट थे। बाकी छोटे साइज के प्लॉट हैं, बहुत कम मात्रा में आपको छोटे साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो सच्चाई है कि हाँ, आपको 30 मीटर के इस तरह के छोटे साइज के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बात कहीं तक ठीक है, मगर यहाँ पे दिया हुआ है सेक्टर 18 और सेक्टर 20। देखिए सेक्टर 18 और सेक्टर 20 बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे बड़े साइज के प्लॉट है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये प्लॉट आपको वहां पे भी देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है इसमें आपको देखने के लिए मिले, जैसे कि अभी तक आपने देखा
2031 तक का जो मास्टर प्लान है उसमें आप रेजिडेंशियल अगर सेक्टर देखेंगे तो आपको सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 देखने के लिए मिलेंगे। मगर वहीं पे अगर आप देखेंगे जो अभी तैयार हो गया है 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें आप सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जो रेजिडेंशियल सेक्टर है। तो कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से, जो इस बार की जो अलॉटमेंट आएगी वो सेक्टर 4, सेक्टर 5 जो रेजिडेंशियल सेक्टर है भविष्य में जो डेवलप होंगे उन सेक्टरों में ये अलॉटमेंट आ सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा। आप हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियो देखते रहे, जैसे जैसे खबर आएगी चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से आए या कोई न्यूज की कोई खबर आए वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। क्योंकि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि काफी कॉल आती है कि कोई अलॉटमेंट आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से जो अभी तक की जानकारी है, जो न्यूज के माध्यम से मिली है, जो अभी तक की जानकारी है वो आपके पास तक पहुंचे और आप उसके लिए तैयार रहें। तो चलिए आइए देखते हैं। 30 मीटर भूखंड पर 2.5 मंजिल तक मकान बनाया जा सकेगा। जी हाँ, जो यहाँ पे चाहे कोई भी साइज हो, आप चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो, एक ही रूल चलता है, तो वहां पे आप उसको 2.5 फ्लोर जो है उसमें आप बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका 30 मीटर का प्लॉट अगर अलॉटमेंट में आता है छोटा साइज, बाकी इतना आपकी बार उम्मीद है कि आपकी बार आपको संख्या जो है रेजिडेंशियल प्लॉट की, जो आवासीय प्लॉट की स्कीम आएगी उसमें आपको मात्रा जो है वो काफी बड़ी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है वो 7,000, 8,000, 10,000 तक वो आपको देखने के लिए मिले, वो और जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा। बाकी बड़ी मात्रा में इस बार आपको प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, और बार की तरह नहीं कि 1,000, 1100, 1200, 1500 प्लॉट, उस तरीके से नहीं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में इस बार आपको प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जी हाँ, आगे चलते। प्राधिकरण के अनुसार एयरपोर्ट के नजदीक सेक्टर 18 और सेक्टर 20 आवासीय सेक्टर हैं। जी हाँ, आवासीय सेक्टर हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20। एयरपोर्ट के आसपास हर वर्ग के लोग आसियाना का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, ये तो है कि अच्छी जगह है। आप भी जानते हैं, चाहे इंडिया से कोई भी हो जो थोड़ा बहुत जानते हैं इन्वेस्ट के बारे में, या जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी की नजर है यमुना सिटी पे, जहां पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और एजुकेशन का भी हब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, सभी की नजर यहाँ पे, चाहे वो पूरे इंडिया से किसी भी वर्ग के लोग हो या किसी भी एज के लोग हो, वो मोस्टली अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसकी नजर आज के टाइम पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास है। तो हर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदना चाहते हैं, चाहे वो रीसेल में खरीदे या वो फिर अलॉटमेंट का इंतजार करें। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी प्राधिकरण ने योजना तैयार की है। जी, अगर ये न्यूज बिल्कुल करेक्ट है तो बहुत अच्छा है कि सभी तरह के लोग वहां पे रहे, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो भी वहां पे रहे, और उन लोगों को भी घर मिले जिनका बजट ज्यादा अलाउ नहीं करता है, मगर उनको भी वहां पे घर मिले। ये एक अच्छी बात है। केवल 7.5 लाख रुपए की कीमत। जी हाँ, ये आप जो प्लॉट होंगे, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से जो अलॉटमेंट आएगी, इसके न्यूज के अनुसार उसकी जो कीमत होगी वो 7.5 लाख रुपए के आसपास होगी। किस तरीके से होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछली अलॉटमेंट आई थी वो 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पे आई थी, मगर उसके बाद बोर्ड बैठक में रेट बढ़ा दिया गया। रेट जो है आज के टाइम पे अगर सर्कल रेट की हम बात करें तो 25,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 26,000 के आसपास का सर्कल रेट है आज का, जो 25,900 रुपए सर्कल रेट है। तो उसी के हिसाब से अगर 30 मीटर का प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से निकलता है तो वो 7.5 लाख रुपए का होगा, जिसमें प्राधिकरण इन दोनों सेक्टरों में 30 मीटर के 6,500 भूखंड पर स्कीम निकालेगा। इन भूखंडों की कीमत केवल 7.5 लाख रुपए होगी। जी हाँ, तो वो उसी हिसाब से अगर आप 30 इंटू 26,000 करेंगे तो उसी के आसपास रेट आएगा। तो इसी बात को यहाँ पे मेंशन किया है। इन भूखंडों की कीमत केवल 7.5 लाख रुपए होगी। भूखंड का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण आवंटियों को 2.5 मंजिल तक घर बनाने की इजाजत दी जाएगी। मकान के नक्शे प्राधिकरण
पास करेगा। जी हाँ, जो नक्शे आप कोई भी नक्शा अगर आप बनवाए चाहे वो मिनिमम कंस्ट्रक्शन का हो, जैसा कि आप जानते हैं हमारा वहां पे कंस्ट्रक्शन का काफी अच्छा काम है। हमारे 65 के आसपास 65 के आसपास वहां पे आप देख सकते हैं कि रनिंग में कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो छोटे साइज हो 300 मीटर 500 मीटर या बड़े साइज 1000 मीटर तक के भी आप वहां पे हमारे कंस्ट्रक्शन जो है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में देख सकते हैं। तो नक्शे तो सभी तरह के यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से ही पास किए जाते हैं और वो भी काफी अच्छे तरीके से। आजकल सभी ऑनलाइन है और ऑनलाइन उस तरीके से नक्शे पास जो है वो कराए जाते हैं। तो ये तो प्राधिकरण से ही पास कराए जाएंगे। मकानों के नक्शे पास होंगे, मकानों के नक्शे एक तरह के ही होंगे। जी हाँ, वो तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चाहे किसी भी साइज का प्लॉट हो, मोस्टली नक्शे जो है वो एक ही तरह के होते हैं ताकि सेक्टर देखने में सुंदर लगे। सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, इसमें हो सकता है कोई लिमिट रहेगी कि जिनकी इस तरह की इनकम है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो जब न्यूज आएगी तो उसमें क्लियर जो नोटिफिकेशन आएगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से उसमें एकदम क्लियर होगा। बाकी इसमें कुछ लिमिट होगी इस तरीके से, जो कम बजट वाले लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट है वो ही इसमें अप्लाई कर सके। भूखंड योजना में 9 या 12 मीटर की सड़क बनाई जाएंगी। जी हाँ, जो छोटे साइज के प्लॉट होंगे उनके सामने भी 9 मीटर या 12 मीटर की रोड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर प्लॉट का साइज छोटा है, अगर घर के सामने रोड अच्छी है, रोड का साइज बड़ा है, तो उससे सुविधाएं रहती है आने जाने में, अपने वाहन खड़े करने में। ये सबसे अच्छी बात है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की कि रोड जो है वो काफी बड़े और अच्छे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि लोगों को यातायात में दिक्कत ना हो। जी हाँ, ये बढ़िया है कि 9 मीटर और 12 मीटर के छोटे साइज के प्लॉटों पे भी आपको इस तरह के रोड देखने के लिए मिलेंगे। मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। जी, मूलभूत जो जरूरत की सुविधाएं हैं, जो डेली हमें सुविधाएं चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे सेक्टर में पार्क, स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि सभी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वहीं सेक्टर 18 व सेक्टर 20 में 300 से लेकर 4000 मीटर तक के 482 भूखंड की भी स्कीम निकाली जाएगी। जी हाँ, इसमें आपको जो बड़े साइज के प्लॉट हैं जैसे कि 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000 और 4000 मीटर के, वो भी आपको इस स्कीम में देखने के लिए मिलेंगे, जिनका अभी यहाँ पे 500 के आसपास भूखंड जो है वो दिए हैं, 482 भूखंड। अब वो कितने बढ़ के आते हैं कितने घट के आते हैं वो अथॉरिटी की तरफ से ही पता चलेगा। इसके अलावा प्राधिकरण 60 90 और 120 मीटर भूखंड की स्कीम निकालने का प्लान भी तैयार हो गया है। जी हाँ, अब ये तो है नहीं कि कुछ प्लॉट एक बार अलॉटमेंट में आएंगे, कुछ एक बार, ये टोटली एक साथ आएंगे, जिसमें हो सकता है कि आपको 30 मीटर के कुछ प्लॉट देखने के लिए मिले, 60 मीटर 90 मीटर 120 मीटर, और उसके बाद 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000। यानी कि आपको जो अलॉटमेंट आएगी ये क्लियर है कि उसमें कुछ छोटे प्लॉट जो है वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 30 मीटर 90 मीटर तक के तो अभी भी यमुना अथॉरिटी के वहां पे आप प्लॉट देख सकते हैं जो पुरानी अलॉटमेंट में निकले। तो वहां पे ये है कि आपको सभी साइज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब ये देखना होगा कि कोई नया एक सेक्टर आता है, जैसे पहले सेक्टर में जो अलॉटमेंट जो आई है आपका सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22 में आई है। अब कोई नया सेक्टर आता है या उन्हीं सेक्टरों में ये अलॉटमेंट आएगी, ये देखना होगा। बाकी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब आपको नए सेक्टर में ये अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगी। जून में आचार संहिता हटने के बाद सभी स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हां, जो आचार संहिता लगी हुई है, जो हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, वो हटने के बाद सभी स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी जाएंगी। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। जैसे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से कोई भी न्यूज आती है आवासीय अलॉटमेंट को लेके, आवासीय प्लॉट की जो अलॉटमेंट है उसको लेके कोई भी न्यूज आती है किसी भी तरह की, तो अभी तक यही अपडेट है। अगर कुछ नया आता है तो वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। बाकी आप ग्रेटर नोएडा या यमुना में अगर रीसेल में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, फ्री होल्ड लैंड है, या और भी किसी तरह की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन एंड यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी दफ्तर।
तो आप आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन लोगों के पास शेयर करें जिनको इस अलॉटमेंट के बारे में जानना है, इसका इंतजार है, उनके पास भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर अलॉटमेंट से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी की तरफ से आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।